करता हूँ बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हैं हमारी टीम्स के, हमारे साथ जो वर्किंग कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि स्टोर्स में, ज़रूरी नहीं कि फ़ेसबुक से ही बहुत से इश्यूज़ होते हैं, इसलिए रखा जाता है कि इश्यूज़ इनके जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएँ और इश्यू इनके जो है क्लियर किए जाएँ, ठीक है? तो अब जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है और आप सब जानते हो कि किस तरीके से हम जो आपके यहाँ पे इश्यूज़ क्लियर करते हैं, जो भी आपका इश्यूज़ होता है वर्किंग से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से आपका जो रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे जल्दी से बताएँ कितने लोग यहाँ पे सेशन में बैठे हुए एक्टिव हैं और कितने लोग इस सेशन को अच्छे से अटेंड करना चाहते हैं? जल्दी से मुझे अपना रिस्पॉन्स बताएँ। माशाल्लाह से काफ़ी एनर्जेटिक माशाल्लाह से मेंबर हैं आज के और ये रिस्पॉन्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और काफ़ी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है कि माशाल्लाह से ये हमारे वो लीडर्स हैं जो वाक़ई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है? तो इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट, मेरी स्ट्रगल, मेरी हर तरह की अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए होगी और इंशाल्लाह से मैं आपको हर तरह की अवेलेबिलिटी यहाँ पे जो है, वो प्रोवाइड करता रहूँगा और इंशाल्लाह मेरी सारी सर्विसेज़ आप लोगों के लिए है। तो चलें, मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा आज का टॉपिक है इश्यूज़ को क्लियर करना, ठीक है? लाइक किसी का भी कोई वर्किंग में इश्यू है तो कोई भी इश्यू है किसी भी मेंबर का किसी भी हवाले से तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो अब जिन-जिन मेंबर का कोई भी इश्यू है वो जस्ट अपना हैंड रेज़ करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप उनका माइक अनम्यूट करवाऊँगा और उनसे उनका इश्यूज़ पूछूँगा कि उनको किस तरह के मसले का सामना करना पड़ रहा है वर्किंग में, फेसबुक में, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू है। देखें, आप हैंड रेज़ किया करें। आपको जब बोलना आएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा। जब आपको बोलना आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ़ एक मेंबर है जिसका इश्यू है तो एहसान वफ़ा मौजूद है। मुझे लगता है कि मुझे आपसे चैट में ही पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या इश्यू है। चलें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एहसान वफ़ा हमारे पास मौजूद है। जी एहसान वफ़ा आप आइए सर बताएँ क्या इश्यू है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक-ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप अपना इश्यू बताइएगा। जी सर, मेरे जो है ना फ़ेसबुक के जो है ना 2 अकाउंट्स हैं, तो एक पे जो है ना रिस्ट्रिक्ट आ चुका है जो कि मैंने गलती से जो है ना किसी ग्रुप में पोस्ट लगा दी थी, तो वहाँ से मुझे ना रिपोर्ट किया गया है। तो 5 डेज़ का जो है ना टाइम दिया गया है, तो अब जो है ना वो तो मतलब उसमें वर्किंग नहीं कर सकता। जो दूसरा अकाउंट है, दो दूसरा उसमें जो है ना वो मैंने न्यू बनाया था, तो जैसे मैंने न्यू बनाया, तो उसमें मैंने फ्रेंड जो है ना रिक्वेस्ट वगैरह वो तो भेजी है। तो लेकिन उसके थर्ड दिन पे जो है ना मैंने ग्रुप्स में जो है ना पोस्ट की है, तो उस पे जो है ना सर इस तरह का इश्यू आता है जैसे कि मैंने जो है ना कोई गलती की है और रिस्ट्रिक्ट उस पे भी आ गया है। एक अच्छा, पोस्ट की मैं है आपको मैंने। बता देता हूँ। जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आपका रिस्ट्रिक्टेड हुआ हुआ अकाउंट है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसके ऊपर तो आपने जब तक वो रिस्ट्रिक्शन हट नहीं जाती आपने पोस्ट नहीं करना। उन्होंने आपको 5 दिन का टाइम दिया है, आपने उस 5 दिन को नहीं आपने उनको 6 से 7 दिन के लिए अपने माइंड में रखना है, ठीक है? आपने 6 से 7 दिन उस अकाउंट के ऊपर कोई भी पोस्टिंग नहीं करनी, ठीक है? जस्ट लाइक, कमेंट समथिंग करते रहना है, पोस्टिंग नहीं करनी। और उसके बाद जो आपने दूसरी न्यू अकाउंट बनाया है जी, जी। न्यू अकाउंट जिस पे आप कह रहे हैं कि सर उसमें आपका ये इशू आ रहा है कि आपने तीसरे दिन पोस्ट की है। तो जब भी आप मेंबर्स को कोई भी आप अपना न्यू अकाउंट बनाते हो ना तो उसको कम से कम 1 वीक से 10 दिन तक आप उसको प्रॉपर रनिंग में रखा करें। रनिंग में आपने उसकी क्या करना है, फ्रेंड लिस्ट आपने इंक्रीज़ करनी है, लोगों की पोस्ट को, पिक्चर्स को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं। उसके बाद आपने अपनी आईडी की फ्रेंड लिस्ट को इंक्रीज़ करना है। अपनी आईडी के ऊपर प्रॉपर आपने कि अपनी बायो मेंटेन रखनी है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी आपकी एज क्या है, उसके बाद प्रॉपर आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आपका बायो है, वो सब कुछ आपने अपनी डेट ऊपर मेंशन करना होता है। आपने उस आईडी को भी प्रॉपर प्रोफ़ेशनल बनाना होता है, इस तरह से कि फ़ेसबुक कम्युनिटी के लगे कि आपकी ये एक प्रोफ़ेशनल आईडी है। और जब एक आईडी के ऊपर आपने अपना एहसान वफ़ा अलाई का आपने नेम लिखा हुआ है, तो दूसरी आईडी पे अपना आप नेम चेंज करके लिख लें, ठीक है? कोई भी नेम चेंज करके उसके ऊपर डीपी लगाएँ, बैकग्राउंड लगाएँ, सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करें और तकरीबन 10 दिन तक उसको रनिंग में लेके आएँ, फिर आपने उसके ऊपर आगे वर्किंग करनी है, ठीक है? क्लियर है आपको? जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर जो पहले मैंने ना पहले दिन जो है ना कमेंट्स वगैरह लाइक करता था, उस पे भी रिस्ट्रिक्ट आ रहा था। मतलब पोस्ट मैंने नहीं की थी, तो फिर भी जो है ना वही वही इश्यू आ मसला रहा था, मैं जब हैरान। आपको जब आपको रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिस काम के ऊपर उस काम से रुक जाया करें, ठीक है? जिस काम से रिस्ट्रिक्शंस आ ठीक जाएँ, है। उस काम से रुक जाया करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया। तो ठीक है सर, इसी शुक्रिया वजह जी, से जो है ना जज़ाकल्लाह। मेरी रूटीन डाउन थी, तो जज़ाकल्लाह सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी थैंक यू ओके सो ओके, मच। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सर बासित साहब मौजूद है। जी सर बासित साहब, आपका क्या मसला है सर, बताइएगा आप। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा फेसबुक पे मैं पहले पोस्टिंग करता था, तो मेरा एक पुराना अकाउंट था जो उन्होंने बैन कर दिया है। तो उससे अच्छी खासी मुझे मतलब लीड आ जाती थी। लेकिन अब मैंने जो दूसरा अकाउंट है वो भी मेरा पुराना अकाउंट है, कोई मतलब नया नया नहीं है। तो अब उससे मैं पोस्टिंग करता हूँ तो खास रिस्पांस नहीं आता। ग्रुप सर भी वो चेक करता सेम हूँ। सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जो इसान वफा को बताई है, सेम सिचुएशन मैंने आपको बताई है। अपनी आईडी को मेंटेन कर लें, ठीक है, अपनी आईडी को मेंटेन करें। अब जब तक अपनी आईडी के प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे, ज्यादा सारे फ्रेंड्स को इंक्रीज करेंगे, अपने फ्रेंड्स की पोस्ट को, उसकी पिक्चर्स को लाइक करें, कमेंट करें, फेसबुक की कम्युनिटी को फायदा दें, ताकि फेसबुक की कम्युनिटी को पता चले कि ये जो बंदा है, जो पर्सन हमारी फेसबुक कम्युनिटी में ऐड हुआ है, ये हमारी कम्युनिटी को फायदा दे रहा है। जब आप उनकी कम्युनिटी को फायदा दोगे, फिर लोग आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर जो है एक्टिव अट्रैक्टिव करके आपकी प्रोफाइल को जाके लाइक कमेंट दिया करेंगे, आपकी टाइमलाइन पे आया करेंगे, तब आपकी आईडी अट्रैक्टिव लुक में आएगी, तब आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ऐसे आप करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है सर? जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ओके सर, सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अजमत साहब मौजूद है। जी अजमत साहब, आप यहाँ पे मुझे बताएं सर, आपका क्या इशू आ रहा है। जिन भी मेंबर्स का कोई इशू है, अपने हैंड रेस कर लें, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप उनके सारे सवाल लेता रहूंगा। जल्दी से बताएं सर, क्या आपका इशू आ रहा है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना कई बार टिकटॉक पे पोस्ट करता हूँ तो वो बैन हो जाती है कई बार। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर आप पोस्ट करते हैं वो बैन हो जाती है, उसमें ये चीज होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म का नेम ऊपर मेंशन हो रहा होता है, या कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे, जैसे कि फोर्थ साइड ऊपर मेंशन हो रहा था, आपने ऐसे नहीं करना। आप अपनी फेसबुक टिकटॉक के ऊपर कौन सी किस तरह की वीडियो जो अपलोड कर सकते हो, लाइक आप वहां पे अपने आगे सामने पे अपने नोट रखे, करेंसी रखे, पैसे रखे, वीडियो बनाओ, वो वाली आप अपलोड कर सकते हो। अपना मोबाइल आगे रख के दूसरे मोबाइल से वीडियो बना के कोई अपना अपनी वर्डिंग बोल रहे हो, वो वीडियो आप एड वहां पे एडिट कर सकते हो। आप अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट उसकी एडिटिंग करके आप फिर टिकटॉक के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप वो तरह की जिस तरह की वीडियो आपकी वहां पे रिमूव हुई है, वो वीडियो उस तरह की, उससे रिलेटेड जो वीडियोस है, कोशिश करें कि वो वाली आप अपलोड ना करें, उससे रिलेटेड भी अपलोड ना करें। अदर वे में पैसे आगे रख लें, किसी कैप्शन के ऊपर, किसी ब्रोशर के ऊपर जैसे लिखा होता है कि मुझे 100 मेंबर की तलाश है जो कि पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक लगा दें, कोई ऑनलाइन अर्निंग का कोई बैकग्राउंड लगा दें, ऊपर कोई कैप्शन लिख दे, तो फिर आप यहाँ पे पोस्ट कर दो, आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपकी पोस्ट जो है वो वहां से रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, यस सर, क्लियर ओके है। जी, ओके जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बिलाल साहब, उसामा साहब मौजूद है। जी उसामा, आपका क्या इशू आ रहा है। जी मोहम्मद उसामा, आपका क्या इशू आ रहा है। अगर आपका इशू आ रहा है, मैं आपको माइक अनम्यूट करने की कमांड भेजी हुई है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास अदील मौजूद है। जी अदील, आपका क्या इशू आ रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जिन भी मेंबर का कोई इशू है ना, वो अपना माइक अनम्यूट कर से करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। जिनका नहीं इशू है, वो अपना हैंड रेज ना करें। तारिक साहब मौजूद है। जी सर तारिक, आपका क्या इशू आ रहा है। देखिए, ये इश्यूज आपके सॉर्ट आउट होंगे, आपको मसलों में हल होंगे, फिर आप काम करने के लिए यहाँ पे बेहतरीन अंदाज से काम भी करोगे, आपके काम होंगे भी और आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट भी आएंगे। चले, अब यहाँ पे हमारे पास कैलाश साहब मौजूद है। जी सर कैलाश साहब, आपका क्या इशू आ रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। जी सर। चले, आई थिंक इनका कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा से हैंड डाउन कर रहा हूँ, जस्ट वो मेंबर यहाँ पे हैंड रेस करेंगे जिनका कोई इशू है, जिनको बात करनी है, जो अपना माइक अनम्यूट करवा सकते हैं, जस्ट वो अपना हैंड रेस करें, ताकि मैं सबका स्टेप बाय स्टेप जो है माइक अनम्यूट करवा लूँ। जिनका कोई इशू आ रहा है, जल्दी से अपने हैंड रेस करें, ताकि जिनका भी कोई इशू है मैं उनके सवाल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाशिम मौजूद है। जी हाशिम, आपका क्या इशू है, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी हाशिम, अस्सलाम आपका वालेकुम क्या सर। इशू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी वर्क कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई जॉइनिंग हो रही है, अल्लाह खैर करेगा। हमारी टीम काफ़ी सारी बढ़ गई है, तो जी इंशाल्लाह सर, कोई हम भी इशू है, स्ट्रगल कर रहे हैं सर। कोई इशू तो नहीं आ रहा जी आपको। सर। नहीं सर, हमने 5 स्लॉट ओपन किए थे मैक्स क्योर में।
उनसे भी अच्छा जी। अभी अभी तक तो कोई नहीं अर्निंग आई सर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगी, रिसाइकल हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको मजीद तरक्की दे। हमने थैंक यू, 12 जज़ाकल्लाह। 13 मेंबर की टीम भी बना ली है, अल्लाह खैर करेगा। स्ट्रगल कर रहे इंशाल्लाह हैं, लर्निंग इंशाल्लाह भी और इंशाल्लाह, अर्निंग भी देखिए कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस पे जाएंगे। अल्लाह ताला की पाक आपको मजीद तरक्की दे। उम्मीद ओके उम्मीद की जी, एक थैंक किरण यू। है जो हमें नजर आ रही है, इंशाल्लाह नजर आ जाएगी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह थैंक यू सर, सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास सोनिया मैम है। जी मिस सोनिया, आपका क्या इशू है मैम? अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इशू ये है एक्चुअली, मैं क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे वर्क करती हूँ, तो सर वो मैंने पहले एक व्हाट्सएप पे वर्क किया तो वो भी बैन हो गया, मैंने दूसरे पे किया वो भी बैन हो गया सर। व्हाट्सएप का लिंक शेयर करती हैं अपने ग्रुप का? नहीं सर, मैं लाइक जैसे ग्रुप में ऐड करते हैं तो वहां से डायरेक्ट हम लेते हैं ना लोगों को और उनको अच्छा अच्छा, मैं समझ मैसेजेस गया आपकी करते बात। हैं। वो ये चीज होती है, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हो किसी भी अदर ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड या किसी शॉपिंग से रिलेटेड या गूगल से कहीं भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो वो ग्रुप के एडमन्स को जो होती है ना, आपकी कंप्लेन चली जाती है। लाइक लेट सपोज कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ मेंबर का, अब हमारे ग्रुप में कोई मेंबर आके हमारे ग्रुप के मेंबर्स को जब पर्सन में जाके कॉन्टेक्ट करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो वो एडमन को जाके रिपोर्ट कर देंगे, बता देंगे कि सर ये फला बंदा आपके ग्रुप में बैठा हुआ है जो हमारी एक्टिविटी को हमें तंग कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके व्हाट्सएप को रिपोर्ट करवा देते हैं, जिस वजह से आपका व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो आप इसकी कोशिश ये करें कि आप ये क्या करें कि अगर आप अपने दो व्हाट्सएप बनाएं, एक बिजनेस पे बना लें, एक सिंपल पे बना लें। ठीक है, सिंपल पे आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करें और बिजनेस ग्रुप से आप इस तरह के व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ज्वाइन करने के बाद आप अपनी वर्किंग जो है सिंपल वर्क ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर आपका नंबर होगा ना, वो आप आगे उससे वर्किंग करें, ताकि अगर आपका बिजनेस ग्रुप वाला नंबर जो है वो ग्रुप में मौजूद होता भी है उस ग्रुप में, तो आपके व्हाट्सएप को कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो मोस्टली ये चीज होती है कि अगर वो ग्रुप के एडमिन को जाके बोलते हैं, इस वजह से आपका व्हाट्सएप जो होता है वो बैन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मैं एक व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करूं और दूसरे पे उनको टैग्स करूं। जी बिल्कुल, आप ऐसे करें, एक व्हाट्सएप ग्रुप से ग्रुप बना के, जैसे कि आपने दो व्हाट्सएप बनाने हैं ना, एक आप सिंपल व्हाट्सएप पे बना लें जो आप व्हाट्सएप यूज जी करते जी। हो सिंपल, दूसरा आप बना लें अपना बिजनेस व्हाट्सएप बना लें। अब बिजनेस व्हाट्सएप भी है, एफएम व्हाट्सएप भी है, तीन चार व्हाट्सएप आपके पास मौजूद होते हैं। आप बिजनेस पे बना लो, बिजनेस से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें जहां से आपने मेंबर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्किंग आप कर लें अपने सिंपल ग्रुप वाले नंबर पे, सिंपल व्हाट्सएप वाले नंबर पे। ठीक है, ताकि आपका बिजनेस वाला नंबर जो है वो तो ग्रुप में मौजूद है ऑनलाइन अर्निंग वालों में, तो आपके वो नंबर पे कोई प्रोमिनेंट नहीं कर सकेगा कि कौन स्पेसिफिक पर्सन है जो ग्रुप के लोगों को तंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज जी होती है। जी सर, क्लियर है ठीक आपको? है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, जी सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह थैंक यू ताला सो आपको मजीद मच। तरक्की दे। ओके जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे पास कैलाश साहब मौजूद है। आमीन। सर आपका माइक पहले भी अनम्यूट किया था, सर आपका दोबारा से गेन अनम्यूट कर देते हैं। सर आपका कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जी सर, कैलाश जट साहब, अगर आपका कोई सवाल है आप कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। चले, आई थिंक आपका कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट जूम यूजर है, तो जूम यूजर नेक्स्ट टाइम आप अपना नेम मेंशन करके आइएगा और मुझे बताइएगा सर आपका क्या क्वेश्चन है। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप जूम यूजर जो भी हैं अपना माइक अनम्यूट कर लें। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट किया करें, अगर आपका कोई सवाल होता है, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर जी सवाल ये कि हम टिकटॉक पे कमेंट पोस्ट करते हैं, जब वो कमेंट शो नहीं जी। होता, वो ब्लॉक हो जाता है, वो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना नेम बताएं। मेरा नाम चौधरी शकील है। चौधरी शकील है आपका नेम? चलो, आपने तो शायद जी। लिखना नहीं होगा, हम यहाँ पे आपका खुद ही नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलें, चौधरी शकील। अब आप चौधरी शकील हैं, जूम यूजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात बता दी गई है सही। कि आप लोगों ने क्या करना है, जो आप कमेंट वहां पे करते हो ना, सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसको मेंशन करते हो, आपने उसको सिंपल कहना होता है इनबॉक्स मी फॉर डिटेल। अगर आपके वहां पे कमेंट ब्लॉक हो रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, आप उसमें रिप्लाई में जाके इनबॉक्स कर दें। जैसे कि हम हमारे कमेंट फेसबुक के ऊपर ब्लॉक होते हैं, तो हम उसको सिंपल ये कहते हैं भाई इनबॉक्स आ जाओ, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा शेयरिंग करते हो तो आपके कमेंट्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं जब आप वहां पे अपना नंबर मेंशन करते हो। ठीक है, तो इसका हल ये है कि आप वहां पे इनबॉक्स में फॉर डिटेल कर देंगे, डीएम भी फॉर डिटेल कर दें, तो उस बंदे को, जिस पर्सन ने आपको जिसने डिटेल लेनी है, जो इंटरेस्टेड है, उसको आप फॉलो कर लिया करें, ताकि वो पर्सन जैसे ही आपको मैसेज करे तो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में भी आ जाए और वो भी फॉलो करे, आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है,
ऐसे आप अपनी शेयरिंग कर लिया ओके करें। सर, सही है। ओके ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, आपको मजीद तरक्की दे। नेक्स्ट हमारे पास वहीद साहब मौजूद हैं। जी सर वहीद, आपका क्या सवाल है? आप अपना माइक माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, आपको दोबारा से माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल है कर सकते हैं। वहीद, अगर आपका कोई सवाल है अस्सलाम कर वालेकुम सकते हैं आप। सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब आ रही है आवाज़? जी सर आ रही है, कंटिन्यू करें। जी सर, मैं एक फेसबुक की आईडी है मेरी, उससे मेरे 5,000 फ्रेंड मुकम्मल है, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आता। जो न्यू बनाता हूँ वो एक दिन चलती है, उस पर रिजल्ट बहुत आता है, वो ब्लॉक हो जाती है, बैन हो जाती है। अच्छा, जो रिजल्ट नहीं आ रहा उसका हल ये है कि जो आपके फेसबुक के फ्रेंड्स है ना, आप उनकी प्रोफाइल को लाइक करो। लाइक मेरे, अगर आपके 5,000 लोग हैं ना, उनकी जो भी पोस्ट आती है, जो भी पिक्चर आती है, पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उनके उनके लाइक करें, उनके कमेंट करें। जब वो भी आपकी पोस्ट को लाइक किया करेंगे, कमेंट किया करेंगे, तो आपकी आईडी की स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाएगी। ये बेसिकली पता क्या बात होती है? अगर आपके फ्रेंड्स जी आपकी आईडीज को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसका फेवर ये चीज होती है। इसका मिसाल मिसाल दे के आप लोगों को समझाऊंगा। आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाते हो, लेट सपोज आप कोई फास्ट फूड की शॉप खोल लेते हो, तो फास्ट फूड की शॉप आप खोल लेते हो और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। अब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो और वह आप एक ब्रांड बन चुका है। उस ब्रांड के हवाले से आपके कस्टमर के जो रिव्यूज आते हैं ना, उन रिव्यूज की बेस पे आपका ब्रांड जो है ना वो ज्यादा लोगों तक अप्रोच करता है। रिव्यूज को देख के लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत अथेंटिक पर्सन है, इसके इससे जो है फास्ट फूड मंगवाना चाहिए। सेम एज इट, जब आप अपने फेसबुक के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हो, अगर आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो जब आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, आपकी पिक्चर्स को लाइक करते हैं, उधर कमेंट करते हैं, तो फेसबुक कम्युनिटी को पता चलता है कि ये जो बंदा है जो यहाँ पे सिस्टम में बैठा हुआ है, जिसने अकाउंट बनाया है, ये कोई अथेंटिक पर्सन है, ये रियल पर्सन है। और इस वजह से फिर आपकी पोस्ट भी वायरल होती है, आपकी आईडी की स्ट्रेंथ भी मेंटेन होती है, क्योंकि आप एक अथेंटिक पर्सन बन जाते हो, ठीक है। जब आपकी कोई पोस्ट ही लाइक नहीं करता, आपकी पोस्ट के पर्सनल टाइमलाइन के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, तो फेसबुक के ऊपर डाउट आ जाता है। जब फेसबुक डाउट आ जाती है, फिर आपकी आईडी से कोई भी चीज जो है ना वो अप्रोचेबल नहीं होती, कोई वायरल पे नहीं जाती, कोई भी अब बंदा जो है आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन वहां पे नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करें, उनको लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि वो आपकी भी आईडी पे, आपकी भी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट करें। और कोशिश किया करें सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह, अपनी पर्सनल वीडियोस वगैरह भी अपलोड किया करें, ताकि फेसबुक कम्युनिटी को पता चले ये बंदा अथेंटिक है, प्रोफेशनल है, और इस बंदे से वाकई फेसबुक कम्युनिटी को कोई फायदा होगा, ठीक है। तो ये फेक बंदा नहीं है, फिर आपकी आईडी जो है वो अप्रोचेबल होगी, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है। ओके सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सोनन है, आई थिंक इनका क्या नेम है। सर आपका कोई सवाल है कर सकते हैं। सर है या मैम है, मुझे आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे। अगर आपका कोई अस्सलाम सवाल है, अपना वालेकुम। माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम, क्या इशू है आपका? आपका दोबारा से माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम, आपका क्या सवाल है? मैम दोबारा से माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है, कर सकती हैं आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे बहुत से पर्सन्स यही कहते हैं कि जैसे वो फोर्सेज का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं 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 ये नहीं हमने करना। वो अपने ऑनलाइन वर्किंग बताने लग जाएंगे। या जिनके पास आईडीज होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 7 साल की आईडी पड़ी हुई है, जबकि हमें ज्वाइन जब करवाया जाता है यही कहा जाता है कि ये आपको नॉन वर्किंग आएगी, वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग भी आएगी। लेकिन अभी 7 साल हो गया आईडी को, लेकिन हमारे पास तो नॉन वर्किंग का एक नामो निशान भी नहीं आया। और अच्छा, मैं दूसरा आपको क्वेश्चन बताता ये हूँ। है कि नेक्स्ट कोर पे कहा गया था कि आपको नॉन वर्किंग आएगी, मतलब आपने जितने पैसे लगाए उसका डबल से ट्रिपल जरूर होगा। लेकिन हमने जितने लगाए हमें उतने भी पूरे नहीं हुए, ऐसा क्या हुआ है? अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो मेंबर आता है वो आपको अपने ही ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बता देता है। वो उससे होता है क्या कि जब आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग से कोई पोस्ट करते हो फेसबुक के ऊपर जाके, तो जरूरी नहीं कि इंटरेस्टेड पर्सन ही आपके पास आए। वो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो पहले ही ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ लोगों का माइंड चेंज करने के लिए आते हैं, माइंड खराब करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए आते हैं। पहले आपसे डिटेल लेते हैं, बाद में आपको यही बताते हैं कि भाई मेरे सिस्टम के बारे में आ जाओ। ऐसे बंदों को आप प्रॉपरली या तो ब्लॉक कर दिया करो, या अगर आप
आपका पैशनेट लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो आप अपनी वर्किंग से, अपनी स्टेटस वर्किंग से उनको इम्प्रेस कर सकते हो। एक चीज। सेकंड चीज ये कि जो बंदा आपको कह रहा है कि 7 साल से मुझे नॉन वर्किंग नहीं आई, तो उसको कहे भाई 7 साल तो फोर्थ स्टेज को नहीं हुए, तो 7 साल से आपको नॉन वर्किंग आएगी कहाँ से। और एक और बात बताता चलूं, हमारे पाकिस्तान की मेजोरिटी लोग पता क्या करते हैं, ये लोगों को, हमारे लोगों को ख्वाब सिखाए जाते हैं, सुहाने ख्वाब ये सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं भाई काम कुछ नहीं करना, इनकम आपको आ जाएगी। हमारी ऑनलाइन फील्ड में हमारे लोगों का ट्रस्ट इसी वजह से नहीं होता, और हमारे ज्वाइंट मेंबर भी डिमोटिवेट इसी वजह से होते हैं कि उनको ये कहा जाता है कि आपको नॉन वर्किंग आएगी। आपने मेहनत करनी है, आप अपने माइंड से ये निकाल दे नॉन वर्किंग क्या है। मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे, आप बाइक के ऊपर बैठ जाते हो, ठीक है, अब बाइक को स्टार्ट ही नहीं करते, बाइक के अंदर पेट्रोल ही नहीं डालते, बाइक को स्टार्ट नहीं करते, गियर में नहीं डालते, तो अगर आपने लाहौर से किसी और मुकाम पे जाना है तो क्या आप चले जाएंगे मैम, मुझे बताएं। नहीं। नहीं जाएंगे। अब मुझे बताएं, आपने आगे अपने खाना रखा हुआ है, आपके आगे बिरयानी पड़ी हुई है, आपने अच्छी तरीके से बनाई हुई है, रायता, बोतल शोतल सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको खाने के लिए बैठे हुए हो, आपने खाना है, भूख आपको लगी है, आप अपना हाथ ही आगे नहीं बढ़ा रहे कि आपका पेट भर जाएगा, आपके मुंह में निवाला आ जाएगा। नहीं। अब मैं फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट लगा रहा हूं कि बगैर हाथ उठाए बिरयानी खाएं, बगैर हाथ उठाए अपना पेट भरें, बगैर हाथ उठाए, बगैर एक निवाला तोड़े अपना पेट भरें, तो मैम आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं करेंगे ना, तो हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ हमारे लोगों का माइंडसेट सिनेरियो खराब किया गया है कि बगैर काम किए आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, और जो मेहनत से करके अगर आप $1 भी कमाओगे ना, वो आपके लिए इतनी बेहतरीन खुशी का बायस बनेगा कि आपकी खुशी पूरी नहीं समाएगी कि मैंने अपनी मेहनत करके $1 कमाया, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्ट्रगल करें, कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। आपके लर्निंग सेशन इतने आउट क्लास होते हैं, आपको ट्रेनिंग बहुत आउट क्लास दी जाती है, अपने पैशन को इंक्रीज करें। ये था आपके पहले वाले सवाल का जवाब। और नेक्स्ट आपके पास था कि मैक्स स्कोर या एक्स स्कोर जो आपने स्टोर एक्टिवेट किए, वहां से आपको जितने आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको वहां से अर्निंग उतनी नहीं आई। तो मैम जो आपको स्लॉट से इनकम आती है ना, वो आपको आती है ऑटो, ठीक है, ऑटो आती है क्योंकि सिस्टम जो है वो ऑटो चलता है, इंटरनेट पे ब्लॉकचेन पे कोडेड है, ऑटो चलता है। इस सिस्टम को मैं नहीं चलाता, आप नहीं चलाते, आपका अपलाइन नहीं चलाता, ठीक है। यहाँ से जो आपको अर्निंग आती है ना, वो आपको आती है ऑटो, वो किसी भी टाइम आती है, उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है आप एक स्लॉट एक्टिवेट करते हो और आपकी एक स्लॉट से ही आपको 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है आप एक स्लॉट एक्टिवेट करते हो, आपको वहां से इनकम आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप 10 स्लॉट एक्टिवेट कर लेते हो, 5 कर लेते हो, आपको उतनी इनकम नहीं आती जितना आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, बिकॉज सिस्टम मोटा है। ये आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, और आपकी खुद की और आपकी डाउनलाइन की वर्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा रेवेन्यू और कितनी ज्यादा इनकम आपको जनरेट होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने स्टोर एक्टिवेट किए हैं तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपनी टीम बहुत बड़ी बनाऊंगी, और अपनी टीम भी बनाऊंगी, और ज्यादातर आप फोकस करें, मैं खुद की वर्किंग करता हूं ना, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मेरी टीम की तरफ से आता है, मेरे अपलाइन की तरफ से मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बिकॉज मैंने कभी अपलाइन की तरफ फोकस किया ही नहीं। मैंने यही फोकस किया, मुझे खुद की वर्किंग करनी है, और मुझे जो भी प्रॉफिट आना है मुझे मेरी टीम की तरफ से आना है। तो मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, कभी मेरा पैशन डाउन नहीं होता। तो आपने भी कभी डिमोटिवेट नहीं होना, अपने पैशन को डाउन नहीं करना। इंशाल्लाह जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको एक अच्छा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। क्लियर है मैम? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी। नहीं, ठीक थैंक यू है। सो मच। ओके, जजाकल्लाह, अल्लाह ताला ओके, आपको थैंक मजीद यू। तरक्की दे। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट आमीन। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद माजिन मौजूद है जी। मोहम्मद माजिन, आपका कोई सवाल है सर, आप कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। मोहम्मद माजिन, अगर आपका सवाल है, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, दोबारा से अस्सलाम आपको वालेकुम सर, अनम्यूट मैं की ये कमांड भेजना पूछना है। चाह रही थी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि टिकटॉक पर जो है ना हम ये वीडियोस डालते हैं, तो किसी वीडियो पर तो बहुत सारे व्यूज आते हैं और किसी पर बिल्कुल ही सिफर, कोई भी व्यूज नहीं होते। तो व्यूज कैसे बढ़ाए जाएं और किस तरह से इस पर अपने वीडियोस को वायरल किया जाए? जी मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखना है, आपने जब भी टिकटॉक के ऊपर, सब मेंबर्स को अच्छे से सुन लें, आपने जब भी टिकटॉक के ऊपर कोई भी पोस्ट करनी है और कोई भी चीज अपलोड करनी है, उसका क्या तरीकाकार होगा। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले देखना है कि ट्रेंडिंग में कौन सा सॉन्ग जा रहा है। टिकटॉक के ऊपर आप लोगों को पता चल जाता है ना कौन सा ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग उस चीज को कहते हैं जो ज्यादा सॉन्ग जो है वो लग रहा हो, ज्यादा लोग, जैसे कि रिसेंटली आपको पता है बॉलीवुड के 2-3 सॉन्ग ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, अभी भी 2-3-4 है वायरल हुए हैं, और अभी एक आप लोगों को पता है एक
एक दो डायलॉग भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। तो जो ट्रेंडिंग पे चीज जा रही होती है ना, आप कोशिश किया करें कि उस ट्रेंडिंग का सॉन्ग, वही बैकग्राउंड आप अपनी वीडियो के पीछे लगाया करें, चाहे वो आपके ऑनलाइन वर्क के ऊपर सूटेबल है या नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने वो ट्रेंडिंग लगाना है, ठीक है। लोगों तक वो चीज वायरल होती है जो ट्रेंडिंग पे जारी होती है। जो ट्रेंड खत्म हो चुका होता है उसके ऊपर आपके कम व्यूज आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, इंशाल्लाह आपकी पोस्ट जो है वो ज्यादा वायरल हो जाएंगी, ठीक है मैम। क्लियर है आपको? ओके, थैंक यू सर। जो ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है ना, आपने उसके ऊपर अपनी वीडियो बनानी है, ठीक है। आप ऊपर देख लिया करें, आप जी स्क्रोलिंग कर लिया करें उसके फॉर यू पे जाके टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग पे सॉन्ग चल रहा होगा ना, उसके ऊपर आपने जाके उसको अपनी वीडियो बनानी है, ठीक है मैम। क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू सर। जी ओके मैम, जजाकल्ला, थैंक यू। थैंक यू मैम, जजाकल्ला। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मजीद तरक्की दे। नेक्स्ट हमारे पास मिस सहर हैं। जी मिस सहर राजपूत मैम, आपका क्या सवाल है, आप कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मिस आप अवेलेबल हैं अगर? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्वेश्चन कोई सॉलिड नहीं है क्योंकि मुझे सब क्लियर है। बस मैंने ये पूछना था कि मैं अपनी टीम को कैसे एंगेज करूं। उनका माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है, इस नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि वो अब वर्किंग की तरफ बड़ी मुश्किल से आते हैं और बहुत कम। तो उनको मैं कैसे साथ लेके चलूं, ये चीज़ें मुझे क्लियर हैं कि मैंने 2-3 इस तरह ग्रुप्स बनाने हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको ऐसे लेके चलना है। लेकिन फिर भी उनके माइंड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि वो इधर आते हुए उनको बहुत मुश्किल हो रही है दोबारा फिर से वर्किंग की तरफ। तो फिर ऐसा क्या करूं मैं कि वो सही से वर्किंग कर पाए प्रॉपर। सेशन भी मैं देती हूँ, वैसे भी समझाती हूँ, तो फिर मैं उनको कैसे डील करूं? जी मैं आपको बता देता हूँ मैम। यहाँ पे एक बात ये होती है, अगर आपकी टीम डिमोटिवेट हुई हुई है या वर्किंग में नहीं आई, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर अपनी टीम के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगेज रहना है, और आपको अपनी टीम के साथ एज अ फ्रेंडली बिहेवियर करना है, ठीक है। जो एक अपलाइन होता है ना, जब फ्रेंडली बिहेव करेगा आपकी टीम कंफर्टेबल होगी आपसे अपनी बात शेयर करने के। आपने सबसे पहले उनसे पूछना है कि आपको क्या मसला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे पहले वो डिस्कस करें। उसके बाद आप उनके लिए कुछ रिवॉर्ड सेट करें, कुछ टारगेट सेट करें। उनको बताएं कि आप ये टारगेट अचीव करोगे, आपको मैं ये रिवॉर्ड दूंगी, आप ये टारगेट अचीव करोगे, मैं ये रिवॉर्ड दूंगी, आप रिवॉर्ड सेट कर दो। उसके बाद आप देखें, अगर आपकी टीम में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर में से 2 मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवा दें। लेट्स सपोज आपकी टीम में एक अली है और आपकी टीम में एक अहमद है। आप बोलें कि अहमद और अली, आप दोनों का आपस में कंपटीशन है, आज का आप लोगों का ये टारगेट है, अगर आज दोनों में से जो भी टारगेट अचीव करेगा उसको मेरी तरफ से ये रिवॉर्ड होगा। आप उसको 500 कैश रिवॉर्ड भी दे सकते हो, कुछ भी आप समथिंग, कुछ भी आप उनके लिए एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप उनको दोबारा से मोटिवेट कर सकते हो, और आप उनको ये भी बता सकते हो कि आपकी प्रॉपर लर्निंग में, आपको काम सिखाने में मैं अप्रोच करूंगी, आपको मैं गाइड करूंगी, पर्सनल आपको खुद टाइम दूंगी। जब ऐसे करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपके मेंबर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अच्छी तरीके से वर्किंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ओके सर, आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू, जजाकल्ला। एक चीज आपने और करनी है, जो आपके ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स में प्रॉपर एक्टिविटी किया करें, मोटिवेशन किया करें। मोटिवेशन कितने स्पीकर हैं, उनकी मोटिवेशन जो है उनसे उनको सेंड किया करें, फॉरवर्ड किया करें, और ग्रुप्स में प्रॉपर एक्टिविटी किया करें। और अपने ग्रुप की, मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि आप देखें, जब एक शादी वाला घर होता है, कितना हल्ला गुल्ला वहां पे हो रहा होता है, ढोल बज रहे होते हैं, डेक लगा होता है, म्यूजिक लगा होता है, कितना कुछ हो रहा होता है, हल्ला गुल्ला मच रहा होता है। वो बंदा जो साथ वाला हमसाया सो भी रहा होता है ना, वो भी जाग जाता है कि यार रात साथ वाले घर में शादी है यार, मैं जाग जाता हूँ। वो भी कहता है कि सोना क्या है, साथ वालों के साथ शामिल होके ना उनकी शादी में शरीक हो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे आपने भी क्या करना है, जब आप अपने ग्रुप में जाके प्रॉपर एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो सोए हुए मेंबर भी एक बार देखते हैं आंख खोल के कि यार ये बंदे क्या कर रहे हैं मेरे ग्रुप में। वो देखते हैं, अच्छा इस बंदे ने $10 की इनकम किया है, अच्छा इसको मैम ने ये रिवॉर्ड दिया है, अच्छा इसने ये टारगेट अचीव किया था, फिर उसके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, वो बंदा एक्टिवेट होने की तरफ आ जाता है। तो काफी ज्यादा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम करना तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छी वर्किंग की तरफ भी आते हैं। लेकिन जो बंदा डेड हो चुका है, फिर जाहिर सी बात है, जिसने जब अपने लिए कुछ नहीं करना, तो वो फिर आप उनको जितना मर्जी कहते रहो, उनका हिसाब वो हो जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब। तो आप अपनी फुल एफर्ट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है मैम। क्लियर इंशाल्लाह। है? थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गाइडिंग। हाँ जी। ओके मैम, जजाकल्ला, थैंक यू। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मजीद तरक्की दे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और मेंबर मौजूद है, आई थिंक ये कोई लिंक वाले मेंबर मौजूद है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी लिंक आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी हम ऐसे लिंक वाले मेंबर का अनम्यूट करवा लेते हैं। जी सर, आपका क्या सवाल है? जी, ये जो प्राइवेट लिंक वाले हैं, आई थिंक इनका क्या सवाल है, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चले, आई थिंक इन्होंने नहीं करना। चले नेक्स्ट हमारे पास मैम लाइबा मौजूद है। जी मिस लाइबा, आपका क्या सवाल है मैम, क्या इशू है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर मैं काफी दिन से सोच रही थी कि आपका कोई ऐसा सेशन हो जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो मैं उस सेशन में आपसे सवाल करूं कि सर मुझे बहुत दिनों से डाउट है कि फोर्सेज कब बनी और किसने इजाद की। ऐसा कौन सा अच्छा शख्स है जिसने मतलब इतना कर दिया कि बहुत से लोगों को इतना फायदा हो रहा है। तो ये मुझे पूछना था कि अच्छा। फोर्सेज कब इजाद हुई और किसने इजाद की। जो मैम फोर्सेज है ना, ये तकरीबन 2020 में जो था, ये प्रॉपर इसको मेंटेन किया गया था, क्रिएट किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, और मिस्टर लाडो थे जो इसके क्रिएटर थे, जिन्होंने फोर्सेज को क्रिएट किया था। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल सेशन है। सर मसूद साहब आप यहाँ पे अवेलेबल हैं? सर मसूद काइंडली, सर एहसान या सर मसूद, आप दोनों में से काइंडली वो जो फोर्सेज का इंट्रोडक्शन वाला सेशन है मेरा, वो यहाँ पे चैट बॉक्स में जरा लिंक प्रोवाइड कर दें। मिस लाइबा आपको यहाँ पे ना प्रॉपर एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वो मेरा प्रॉपर डिटेल सेशन है। उसमें आपको फोर्सेज की हिस्ट्री से लेके फोर्सेज की प्लान्स तक, वर्किंग से लेके सारा कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। 15 से 16 मिनट का सेशन है, वो आप इंशाल्लाह एक बार अटेंड करोगे ना, तो आपकी सारी जो जो आपको पता चलेगा कि फोर्सेज की हिस्ट्री क्या थी, मिस्टर लाडो ने इसको कैसे क्रिएट किया, मिस्टर सीजी जो बाइनेंस के ओनर है कैसे बात हुई, क्या इंस्ट्रक्शन थी, कौन सी प्रोडक्ट थी, क्या प्लान्स थे, सारा कुछ डिटेल में मैंने उस सेशन में आपको बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर मसूद साहब मौजूद है, सर एहसान साहब। सर आप दोनों में से कोई भी एक मेंबर जो है कमेंट बॉक्स में इनका जो लिंक है उस सेशन का वो प्रोवाइड कर दें। तो मिस लाइबा वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। जी थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन है। सर बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमने फोर्सेज पे पहले भी इन्वेस्ट किया है, वो फेक निकला है, पैसे लेके भाग गए हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इन लोगों को वो मैं कैसे डील करना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसमें ये चीज होती है कि देखें, दुनिया में अच्छे बुरे इंसान तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरा नेम लेके, मेरी प्रोफाइल लगा के, मेरा ही नेम यूज करके लोगों के साथ एक बंदा स्कैम कर रहा था। मतलब मेरा ही नेम यूज कर रहा था, नुमान राजपूत नेम यूज कर रहा था, और मेरी जो व्हाट्सएप की प्रोफाइल है वो लगाई हुई थी उसने, और लोगों से एनएफटीज ले रहा था। और जब उस बंदे ने कहा जी मेरा ये नंबर बंद हो रहा है, मैं तुम्हें दूसरा नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करो, तो उस स्कैमर ने क्या किया, मेरा खुद का प्रोफेशनल नंबर जो था, एनएफटीज खुद तो ले लिए, लेकिन मेरा खुद का प्रोफेशनल नंबर उस बंदे को दे दिया जिससे एनएफटीज लिए थे। वो मेरे साथ कांटेक्ट में आ गया। तो जो फोर्सेज के पास पहले लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोर्सेज के नाम पे स्कैम कर जाते हैं। लाइक आपको पता है ऑनलाइन फील्ड है, इसमें बहुत से लोग स्कैम करते हैं। कोई बंदा किसी से पेमेंट लेता है, उसको नेक्स्ट ही ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे लोग बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को आप ऐसे गाइड कर सकते हो कि सर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर प्रोफेशनलिटी और अथेंटिक अगर जानना चाहते हैं, हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है, उसको आप अटेंड करें। अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए, आप मेरा नंबर सेव कर लें, डेली बेस पे आपको मेरे स्टेटस शो होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। जब आप सेटिस्फाई होंगे आप तब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप उनको थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हो। उसके बाद आप उनको अपने ट्रेनिंग सेशन के स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस अपने ग्रुप में, जैसे कि आप आफ्टर ट्रेनिंग सेशन कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं आपके ग्रुप में, अर्निंग के स्क्रीनशॉट आते हैं, लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखा करें। वो आप उनको प्रोवाइड किया करें कि देखिए हमारी कम्युनिटी है, अगर एक बंदे ने आपके साथ स्कैम किया तो इसका मतलब नहीं है कि पांचों उंगलियां एक बराबर होंगी। आप उनको ऐसे भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम, जज़ाक अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे आपको। नेक्स्ट हमारे पास हमारे बेहतरीन लीडर मौजूद है, सर एहसान साहब मौजूद हैं। जी सर एहसान, आपका क्या सवाल है? सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, अगेन आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर, वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ए, हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था, कुछ मेंबर्स हैं वो ना यूके से ज्वाइंट है, मींस उनका सर डैशबोर्ड का काफी इशू आ रहा होता है, डैशबोर्ड उनका ना ओपन नहीं हो रहा होता, तो उनका क्या हाल है, वो किस तरह अपनी वर्किंग कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कीजिएगा। यूके में उनकी ज्वाइनिंग हो गई है? जी जी। अकाउंट अकाउंट यूके में ही बना था या अदर कंट्रीज में बनवाया था? मीन्स के यूके में बना था, मीन्स के उनका ना डैशबोर्ड नहीं ओपन होता, आगे से वो रिस्ट्रिक्शन जाते हैं, वीपीएन चलता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर बाद में वो आ जाता है उसमें ना बैन जिस तरह शोर हो रहा था, डैशबोर्ड थोड़ी देर टोटली के ऑन लिए नहीं ओपन होता? हो, टोटली प्रॉपर ऑन ऑन नहीं नहीं होता होता, या थोड़ा? प्रॉपरली नहीं ऑन होता। अच्छा। अच्छा, यूके में जी। थोड़ा सा ये मसला है कि जैसे कि आपको पता है ना, ये फोर्सा जो है वो है रशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और अमेरिका और ये यूनाइटेड किंगडम जो कंट्रीज हैं, इनकी यूके के साथ थोड़ी सी ना मतलब लड़ाई झगड़ी है। ठीक है, इस वजह से ना तो ये रशिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली लॉन्च करने की इजाजत देते हैं, ना इसको प्रोडक्ट को आगे सेल परचेज होने के लिए इजाजत देते हैं। सेम एज इट इज वहां पे रशियन प्रोडक्ट को भी थोड़ी सी ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वीपीएन के थ्रू थोड़ा बहुत तो इंस्ट्रक्शन हो जाती हैं। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम
में सिर्फ जो कैपिटल है उसका वहां पे थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से ऑन नहीं होता, बाकी अदर्स जो उसके सिटीज हैं वहां पे हो जाता है। अगर उनको ज्यादा इशू आ रहा है तो आप उनको ये कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन है थोड़ी जिस तरह से ऑन नहीं होता, आप उनका अकाउंट डैशबोर्ड देखने के लिए आप उनको खुद अपने अकाउंट से उनका डैशबोर्ड प्रॉपर जो है वो उनको दिखा दिया करें कि इतनी अर्निंग है, आप ऐसे, क्योंकि आप अगर आप उनके लीडर हैं आप उनको ऐसे थोड़ा सा गाइड कर दिया करें। बाकी सोशल मीडिया वर्किंग करें, टीम वर्किंग करें, वो तो उनके लिए वैसे ही है। डैशबोर्ड देखने के लिए आप उनको उनके आईडी का स्क्रीनशॉट दे दिया करें। ठीक है, क्लियर? आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। जी ओके सर, जजाकल्लाह, थैंक यू। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैम जिया मौजूद है। जी मिस जिया, आपका क्या सवाल है? मैम आप कर सकती हैं अपना माइक अनम्यूट करके। जी मैम, अगर आप अवेलेबल है अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। चलिए, आई थिंक मैम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मैम उज़मा मौजूद है। जी मिस उज़मा, आप अपना सवाल कर सकती हैं मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। मैम अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कर सकती हैं। चलें आगे, हमारे पास हाफिज अब्दुल्ला मौजूद है। जी सर, आपका क्या सवाल है? आप कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। अ, जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या सवाल है आपका? यहाँ पे सर मैं मिस लाइबा, ये सर मसूद ने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है इंट्रोडक्शन अबाउट फोरसाज का। ठीक है, ये सब मेंबर जिनको इंट्रोडक्शन अबाउट फोरसाज नहीं पता, ये जो ऊपर आपको ब्लू कलर का लिंक शो हो रहा है इसको कॉपी कर लें। ये प्रॉपर एक सेशन है जिसमें इंट्रोडक्शन है फोरसाज का स्टार्ट से लेके एंड तक। जी सर अब्दुल्ला, आपका क्या सवाल है? जल्दी से कर लें, अब टाइम थोड़ा है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्सन जब जो ज्वाइनिंग के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है, तो उसका पेमेंट इशू होता है। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं उनका पेमेंट इशू होता है, तो वो कहते हैं मैं 2-3 दिन में पेमेंट जो है ना वो अरेंज कर लूंगा और ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ओके सर ठीक है, आप अरेंज करके बताइएगा, एंड जब अरेंज हो जाए तो आप ज्वाइन कर लें, एंड जब तक नहीं अरेंज होती आप टच में रहें, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो मतलब फिर जब वो ज्वाइन सर नहीं होते तब तक, जब तक उनके पास पेमेंट नहीं आती, तो हम तब तक मैं आपको उनको बता क्या देता हूँ। गाइड करें ऐसा कि वो जी, मैं आपको मतलब बता किस देता हूँ, तरह बता उनमें देता हूँ। इंटरेस्ट डेवलप करें, ये थोड़ा सा गाइड आपने करें। उनके ऊपर प्रॉपर आपने अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग भी करनी होती है। ठीक है, उनका एक तो नंबर अपना सेव करवाना है आपने उनको, ताकि वो डेली बेस पे आपके स्टेटस वॉच करें। उसके बाद आपने उनके ऊपर प्रॉपर अपनी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करनी है। ठीक है, उनको अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट, अपनी टीम्स के मेंबर्स की अर्निंग के स्क्रीनशॉट वो आपने उनको सेंड करते रहने हैं। दिन में ज्यादा भी सेंड नहीं करने, 2 से 4 आपने सेंड करने हैं। जिस तरह डॉक्टर एक पेशेंट को दवाई देता है ना, 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, 2 रात को, ऐसे देते हैं ना, आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और अच्छी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसे लोग होते हैं किसी के पास वाकई ही इन्वेस्टमेंट नहीं होती और किनको वाकई ही इशू होता है, और कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप वाकई ही रियल पर्सन है। इस चीज के लिए भी थोड़ा सा लोग वेट कर लेते हैं। तो कोई नहीं, आप ब्रॉडकास्ट की वर्किंग करेंगे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन एंड हो चुका है हमारे सेशन का। तो मेंबर्स यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी दे इंशाल्लाह। मिलते हैं कल के सेशन में, कल के सेशन में भी आएगा इंशाल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको तरक्की दे। ओके जी, जज़ाकल्लाह।